हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज लाभ अंक का भाग 3 आप सभी लोगों को हम बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझिए, जरा मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। जब इस तरह के प्रश्न में कोई वस्तु एक व्यक्ति खरीदता है और खरीदने के बाद वो पुनः कंटिन्यू एक दूसरे को बेचता रहता है, देता रहता है, तो अंत में जो व्यक्ति उसको खरीदता है तो वस्तु उसको कितने में पड़ती है, ये इसमें ज्ञात करना है। सपोज दैट राधा ने एक साइकिल को 1000 रुपये में खरीदी। राधा बाटे साइकिल 1000 रुपीज। राधा ने एक साइकिल को जो है कितने में खरीदी? 1000 रुपये में खरीदी। अब उसने क्या किया और 10% लाभ लेकर राम को बेच दिया। उस साइकिल पर 10% का लाभ लिया। किसने लिया? राधा ने लिया। तो राधा ने, यहां पर लिख लीजिए राधा ने साइकिल को किसको बेचा? राम को बेचा। 10% लाभ लेकर, यहां पर लिख लीजिए 10%, नीचे लिख दीजिए लाभ लेकर किसको बेच दिया? राम को बेच दिया। यहां पर किसको बेच दिया? राम को बेच दिया। अब राम ने किसको बेचा? श्याम को बेचा। राम ने किसको बेचा? श्याम को बेचा। राम ने देखिए श्याम को बेच दिया। तो जब राम ने श्याम को बेचा तो कितने पर बेचा? राम ने श्याम को 20% हानि पर बेचा। राम ने श्याम को 20% कितने पर बेचा? हानि पर बेचा। आगे देखिए, तथा श्याम ने मोहन को बेचा। अब श्याम ने मोहन को कैसे बेचा? श्याम ने मोहन को 20% लाभ पर बेच दिया। ये 20% फिर लाभ हो गया, लाभ पर बेच दिया। तो बताओ मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा? लास्ट में हमारे मोहन है बचे। मोहन को उस साइकिल का रेट क्या पड़ा, उसको वैल्यू कितनी चुकानी पड़ी, उसका मूल्य कितना चुकाना पड़ा, ये हमें ज्ञात करना है। अब हम मोहन द्वारा देय मूल्य कि मोहन ने कितने रुपए में खरीदा, या मोहन का क्रय मूल्य हम कह सकते हैं कि मोहन उस साइकिल को कितने में खरीदा, मोहन ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। तो मोहन के द्वारा मोहन का क्रय मूल्य हम कह सकते हैं साइकिल का। अब ये कैसे होगा समझ लीजिए। साइकिल का रेट हमारा था 1000 रुपये था, तो हम यहां लिख देंगे 1000। राइट? समझ रहे हो सब लोग? जरा ध्यान से समझना, जो हम कह रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। फिर राधा ने 10% लाभ लिया। लाभ लिया कितना? 10%। कितने रुपये के ऊपर 10% लिया? 100 रुपये के ऊपर। कितना रुपया हो गया? 110 रुपया। कितना लाभ लिया? 110 रुपये। तो 110 बटे 100, 110 बटे 100, 100 रुपये पर 10 रुपये लाभ लिया, तो 110 बटे कितना हो गया? 100। फिर नेक्स्ट देखिए, कुछ नहीं करेंगे इसमें, सब इंटू करते चले जाएंगे, गुणा करते चले जाएंगे। जितने भी बार वो बेची जाए, खरीदी जाए, हम गुणा करते चले जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो 100 में बढ़ जाएगा, और हानि हो रही है तो 100 में घटा करके वो सबको लिखा जाएगा। अब राम ने श्याम को 20% हानि पर बेचा। तो जब 20% हानि पर बेचा तो इसका मतलब वो कितने रुपए पर बेचा? 80 रुपये पर बेचा। कितने पर बेचा? 80 पर बेचा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 80 बटे 100। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 बटे 100 गुणे। फिर श्याम ने मोहन को
20% लाभ पर बेचा तो 100 पर 20 रुपये लाभ, मतलब 120 रुपये। तो 120/100 इतना ये सर्किल बना हमारा, यहां से लेकर के यहां तक। ये लाभ पर बिका, ये हानि पर बिकी, फिर ये लाभ पर बिकी। अंत में ये जो वैल्यू कट कराएगी वही मोहन द्वारा खरीदी गई मूल्य होगा, मोहन के द्वारा खरीदा गया मूल्य होगा या देय रुपया होगा कि मोहन ने उस साइकिल का इतना रुपया भुगतान किया था, वो साइकिल मिली। अब हम इस सवाल को वेरीफाई करते हैं। कुछ नहीं करना, इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि जितने जीरो ऊपर हैं और जितने जीरो नीचे हैं, पहले उनको देख लेंगे। नीचे के जीरो जितने कटेंगे उतने ही जीरो ऊपर के कटेंगे, ये जरूर ध्यान रखना। देखिए 2 जीरो इसमें के काट दिया, 1 जीरो ये काट दिया, 1 जीरो ये काट दिया, 2 जीरो बराबर हो गए। देखिए 2 जीरो इसके ये काट दिया तो 1 जीरो इसमें का काट दिया और 1 जीरो इसमें का काट दिया। 2 जीरो ये भी कट गए और 2 जीरो ये भी कट गए। अब जो हमारी संख्या नीचे तो देखिए कुछ बचा नहीं, जो हमारी संख्या बची उसको उतार लीजिए। उतार लिया, 11 बचा, गुणे ये 8 बचा, ये हमारा 12 बचा। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करिए तो 11 की 88 हो गया और गुणे 12 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 की 96 हासिल है 9 और 12 ठीक कितने हुए, फिर 96 और 96 में 9 जोड़ दीजिए, कितना हो गया। 12 की 96 में 9 जोड़िए, कितना हो गया 105। कितना हो गया, अरे जल्दी जोड़िए, 105 रुपये हो गया। तो 1056 रुपये ये हमें, ये मोहन को देना पड़ा। कितना देना पड़ा, 1056 रुपये। अब इस तरह का कोई भी प्रश्न आ सकता है कि कोई दुकानदार एक टीवी को 2000 में खरीदता है। माना एक दुकानदार ए है, उसको टीवी को 2000 रुपये में खरीदता है। ए बी को 10% लाभ पर बेच देता है, बी सी को 30% हानि पर बेच देता है, सी डी को 40% लाभ पर बेच देता है, डी ई को 10% हानि पर बेच देता है। अंत में ई को क्या मूल्य देना पड़ेगा, हम इसी सर्किल से आगे गुणा करके लगाते चले जाएंगे, अंत में हमें वैल्यू मालूम हो जाएगी। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, कोई भी वस्तु है या हम कम में बेचें या अधिक में बेचें। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपना सामान, प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। कितने पर बेचता है, 10% लाभ पर, प्रॉफिट पर वो बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। यदि वो 15% लाभ पर बेचे, यदि वो 15% लाभ पर बेचे, यदि वो 15% लाभ पर बेचे तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का यानी क्रय मूल्य क्या है, ये हमें निकालना है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है।
एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, कोई भी हमने सामान खरीदा उसको 10% लाभ पर बेच रहे हैं, लेकिन अगर उसको हम 15% लाभ पर बेचें तो हमें 200 रुपये और अधिक मिलते हैं। तब इस तरह का क्वेश्चन जब भी लगाना हो, क्रय मूल्य निकालना हो, तो क्रय मूल्य इसका फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य बराबर, अब हम ये करेंगे कुछ नहीं, अधिक या कम मूल्य, अधिक या कम मूल्य इंटू 100, अधिक या कम मूल्य इंटू 100 और दोनों प्रतिशतों का अंतर। बस कुछ नहीं करना है। अधिक या कम मूल्य, अधिक या कम मूल्य कितना है? 200 रुपये, राइट, इंटू 100 कर दिया। दोनों प्रतिशतों का अंतर 15% और 10%, तो कितना हो गया? देखिए 15 में से 10 गया कितना? 5, तो नीचे तो आ गया 5, ऊपर कितना है? 200 मल्टीप्लाई 100, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 200 गुणे 20, तो यह आ गया हमारा 200 गुणे 20। मतलब कितना हो गया? 3 जीरो पहले उतार लिया हमने, 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसके, और 2 दूना 4,000 रुपये। कहने का मतलब ये हमारी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितने रुपये होगा? 4,000 रुपये होगा। अब इसमें एक शर्त है कि इस टाइप के 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं कि जब एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, अगर वो 15% लाभ पर बेचे, दोनों बार वो लाभ पर ही बेच रहा है, और जब दोनों बार लाभ पर बेच रहा है तो उसमें हमारा यह सूत्र लगेगा। और अगर एक बार लाभ हो तो एक बार हानि हो, एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो, तो दूसरे मेथड से लगेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसके बारे में वो भी समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बना करके इसको तैयार कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए इस टाइप के स्वयं क्वेश्चन बनाइए और बना करके 5-10 क्वेश्चनों को हल कीजिए, स्वतः प्रैक्टिस हो जाएगी। चूँकि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, और शरीर आवत घाट में सिर पर हो निशान। अभ्यास से ही सब कुछ संभव है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन, देख लीजिए। एक घोड़ा, देखिए एक घोड़ा है हमारा, एक घोड़ा 10% हानि की जगह हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है। ये घोड़ा है तो 10% हानि की जगह पर 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3,000 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 3,000 रुपये अधिक मिलते हैं। वही तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, इसमें भी वही निकालना। क्रय मूल्य बराबर काहे का क्रय मूल्य? घोड़े का क्रय मूल्य। फिर वही चीज, सूत्र वही लगेगा, सिस्टम वही है। फर्क क्या? कम या अधिक मूल्य। तो कम या अधिक मूल्य कितना है हमारा? 3,000 रुपये। अधिक मिले या कम मिले तो 3,000 इंटू 100। अब यहां पर जब एक बार हानि होगी और एक बार लाभ होगा, तब हम दोनों प्रतिशतों का, उसमें हम अंतर कर रहे थे और इसमें दोनों प्रतिशतों का योग कर देंगे। क्या कर देंगे? योग कर देंगे। 20 और 10, बस कुछ नहीं करना है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये काट दिया, ये 100 से हो गया, 3 कम 3, 100 के 100 से गुणा कर दिया। 100 का जब 100 से गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 हो गया, और 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा 10,000 रुपये। कहने का मतलब हमारे घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया? 10,000 रुपये। अब ये हमारा भाग 3 था। भाग 4 में कुछ हम अलग हट के सवाल लेकर आएंगे, और आप क्वेश्चन को देखते रहें। हम जानते हैं कि हमें आप लोगों को हो सकता है ज़्यादा मालूम हो, फिर भी या हमसे कहीं पर भूल हो जाए या गलती भी हो जाए, ये भी संभव है। तो कमेंट करके आप बता भी सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जब आपस में शेयर की जाती है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा आनंद आता है, एक दूसरे में आनंद ज़्यादा आता है। जब क्या करते हैं, जब एक दूसरे को शेयर करते हैं, वार्तालाप करते हैं, चाहे वो हम कमेंट के द्वारा करें, चाहे जिस माध्यम से करें, तब पढ़ाई रुचिकर ज़्यादा हो जाती है, और एक कक्षा का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। तो जब कक्षा का माहौल अच्छा रहता है तो हमारे YouTube चैनल का भी माहौल अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।